अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 15 को डिस्कस करेंगे। हम लेक्चर 14 में बेसिक स्टेटमेंट बेसिक कमांड को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्टेटमेंट्स। बेसिक स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? जैसे हम बेसिक की कमांड्स होती हैं, इस तरह से कुछ स्टेटमेंट्स भी होती हैं पूरी जिसके लिखने से पूरा एक सॉफ्टवेयर है, ये जो कोड है, लाइन ऑफ कोड है, उसको आप रन करते हैं। उसमें आप पेज नंबर 27 खोलें, आप लिखा बेसिक स्टेटमेंट्स। हेयर आर सम कॉमनली यूज स्टेटमेंट्स ऑफ बेसिक लैंग्वेज। सबसे पहले कौन सा जी? एंड स्टेटमेंट। एंड यूज टू एंड द प्रोग्राम। मीन के जब आपका सॉफ्टवेयर या कोड जो एंड करना है आपने, उसके लिए क्या यूज़ करना है? एंड की स्टेटमेंट को यूज़ करना है। सिंटैक्स क्या है? जस्ट END, एंड। दिस इज नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट। ऐड इट यूज टू ऐड द क्लोज ऑल द स्टेटमेंट्स एंड करंट लेवल। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? एंड कमांड यूज़ करते हैं। इसके बाद या फिर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नहीं है, इसके बाद आपका जो सॉफ्टवेयर है, कोड है, ऑटोमेटिकली इसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, कोड है, वो एंड हो चुका है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कमांड है जी REM स्टेटमेंट। दिस इज नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट एंड इट इज़ यूज्ड टू ऐड एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स इन द प्रोग्राम। मीन के एक्सप्लेनेशन देने के लिए REM स्टेटमेंट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है। ये आपकी क्या कर रही है? आपको जो सॉफ्टवेयर है उसको एक्सप्लेन कर रही होती है। मीन क्या, लाइन नंबर 1 है आपके प्रोग्राम स्टार्ट होते ही आप यहाँ पे लिखते हैं कि REM दिस इज सम सॉफ्टवेयर। मीन ये सॉफ्टवेयर जो क्या करेगा, आपको सम देगा। मतलब ये क्या है, इसकी हेडिंग दे रही है। बेसिकली आपको ये डिस्क्राइब कर सकती है, आपकी एक हेडिंग है, ये आपके एक सॉफ्टवेयर की हेडिंग है, या उसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये सॉफ्टवेयर क्या काम कर रहा होता है। उसके लिए आप जो देते हैं उसको क्या करते हैं जी? REM स्टेटमेंट। दिस इज नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट एंड इट इज यूज्ड टू ऐड एक्सप्लेन रिमार्क्स इन द सिंटैक्स इन द प्रोग्राम। ये स्टेटमेंट क्या करती है आपके पास कि जब भी इसको आप लिखेंगे ये रन नहीं होगी। उसके अलावा जो ये क्या आपको एक्सप्लेनेशन दे रही होगी उस प्रोग्राम की, उस सॉफ्टवेयर की। इसकी एग्जांपल दी गई है REM द प्रोग्राम कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 2 नंबर। ये क्या करेगा? एक सॉफ्टवेयर है, ये कोड है, ये क्या कर रहा है जी? आपके पास एवरेज ऑफ 2 नंबर्स को काउंट कर रहा है। उसने कोड लिख दिया लाइन का। इसी तरह उसके बाद है जी स्टॉप स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिटर्मिनेटेड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टेम्परेरीली एंड रिटर्न द कमांड लेवल। ये स्टॉप स्टेटमेंट क्या करती है आपके पास? स्टॉप स्टेटमेंट टेम्परेरी तौर पे उसकी जो एग्जीक्यूशन है कोड की, वो क्या करती है जी? स्टॉप द एग्जीक्यूशन। उसने नीचे एग्जांपल भी दी है कि स्टॉप स्टेटमेंट में बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम terminate execution of the program. When stop statement is encountered in the program, the following message is printed: break line number n. Unlike the end statement, the stop statement does not close files. अच्छा, इसमें उसने नीचे फर्क बयान किया कि एंड स्टेटमेंट और स्टॉप स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंस है। एंड स्टेटमेंट फाइल को क्लोज नहीं करती, जब ना ही क्लोज जो स्टॉप स्टेटमेंट है वो फाइल को क्लोज नहीं करती, जबकि एंड स्टेटमेंट क्या करती है? वहाँ पर फाइल को एंड कर देती है। स्टॉप जबकि फाइल को एंड नहीं करती, वहाँ पर आपको स्टॉप हो जाता है। मीन के उसके आगे आप दोबारा से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आफ्टर स्टॉप इज एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूशन इज रिज्यूम्ड बाय इशूइंग अ काउंट कमांड। जैसे उसने आपके नीचे एग्जांपल उसने बुक में दी हुई है। इनपुट, उसके बाद k इज इक्वल टू a 2 मल्टीप्लाई बाय 5 3 वो, उसके बाद l इज इक्वल टू b 3 डिवाइड बाय 0.26 वो। उसके बाद क्या किया? इसने स्टॉप कर दिया। जब ये आपके पास सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा? 1 2 3 ब्रेक इन 3 0 ओके।
मीन कि आपके पास क्या प्रिंट होगा, पहले 1 2 3 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद ब्रेक आ गई है या स्टॉप आ गया है वहाँ पर 30 के बाद। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट कमांड जो है, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन इन बेसिक। ऑपरेशन इन बेसिक, बेसिक तीन बेसिक स्टेटमेंट से कौन कौन सी, एंड, रैम एंड स्टॉप। एंड क्या करती है, प्रोग्राम को एंड कर देती है। प्रोग्राम जब एंड हो रहा है आप एंड लिखेंगे ताकि उसको जो आपका सॉफ्टवेयर कंपाइलर है उसको मालूम हो जाए कि जो ये आपका एंड हो चुका है। आरईएम क्या करती है, एक्सप्लेनेशन साइन है, एक्सप्लेन करने के लिए काम आती है। स्टॉप क्या होता है, अपने एग्जीक्यूशन को लाइन, किसी भी लाइन को स्टॉप करना तो क्या करते हैं, स्टॉप कमांड को आप यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारा इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है जी ऑपरेटर्स इन बेसिक्स। ऑपरेटर्स इन बेसिक, जैसे मैथमेटिक्स ऑपरेटर्स होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसी तरह कुछ हमारे पास बेसिक में भी ऑपरेटर्स होते हैं, वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो सेम वही काम कर रहे होते हैं जो कि हमारे मैथमेटिक्स के रूल्स काम कर रहे होते हैं। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स विच आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन डाटा। ये इसकी डेफिनेशन है। ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स आर सिंबल्स, ऑपरेटर एक कुछ सिंबल्स हैं जो कि हमारे पास कोई भी सर्टेन ऑपरेशन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दिस इंक्लूड अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन, वो ऐसे ऑपरेटर जो कि हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करें, कौन से कहलाते हैं जी, अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। इसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं जी, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस ग्रेटर देन माइनस मॉडुलस इंटीजर डिवीजन, ये हमारे पास सारी क्या है, हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। अरिथमेटिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल हो रहे होते हैं ये। अरिथमेटिक ऑपरेशन आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज। जीडब्ल्यू बेसिक डिफाइन द फॉलोइंग, इसमें जो फॉलोइंग्स हैं कौन कौन से हैं, एडिशन है, माइनस है। एडिशन क्या करता है, दो नंबर को ऐड करता है, उसके बाद उसने एक्सप्रेशन भी बताया ए प्लस बी। सब्ट्रैक्शन क्या करता है जी, इसी तरह पहले अलजेब्रिक ऑपरेशन में ए माइनस बी, बेसिक के अंदर भी ए माइनस बी ही यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ए मल्टीप्लाई बी, अलजेब्रिक में बस साइन का चेंज है, कंप्यूटर में साइन तरीका है, और वैसे हम यूज़ करते हैं मल्टी क्रॉस एक्स का साइन यूज़ करते हैं। डिवीजन सेम वैसे ही जैसे कि आप अलजबरा में करते हैं, इसी तरह बेसिक में डिवीजन होती है। उसके बाद हमारे पास एक्सपोनेंट है, पावर है, वो ग्रेटर देन के जो साइन है, ए ग्रेटर देन बी, यहाँ अलजबरा में ए के बाद एन यूज़ करते हैं, उसके इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इस तरह का साइन यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास मॉडुलस है, सेम वैसे ही जैसे कि हमारे पास ए मोड बी, ए मॉडुलस बी, मोड का साइन है मतलब कि इसका रिमाइंडर लेने के लिए। इसी तरह नेगेटिव का साइन है माइनस ए, माइनस ए, कोई नंबर नेगेटिव है उसके साथ माइनस का नाम, जैसे अलजेब्रा में होते हैं इसी तरह इसके अंदर भी होता है, अलजेब्रा और बेसिक में सेम साइंस है। उसी तरह हमारे पास है जी इंटीजर डिवीजन है, 8 सेम वही जैसे अलजेब्रा है वैसे ही हम उसके अंदर बेसिक के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। द यूज ऑफ फर्स्ट 6 ऑपरेटर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, द लास्ट 2 ऑपरेटर्स आर मॉडुलस। मतलब जो पहले 6 ऑपरेटर्स है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे पास जो लास्ट 2 हैं वो हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑपरेटर हैं। एंड मॉडुलस ऑपरेटर्स एंड इंटीजर डिवीजन टू द डिवीजन ऑपरेटर विच रिटर्न द कोटेशन इन मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ एन इंटीजर। मॉडुलस क्या कर रहा होता है, जो हमारा रिमाइंडर आ रहा होता है, फॉर एग्जांपल हम डिवीजन करते हैं जी 19 डिवाइड बाय, ये आपका क्या है, रिमाइंडर है। ये मीन के जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये आपका रिमाइंडर बता रहा होता है, मतलब कि जो रिमाइंडर आएगा उसको क्या बताएगा जी, मॉडुलस ऑपरेटर आपको बता रहा होता है कि आपका रिमाइंडर ये है। इस तरह द इंटीजर डिवीजन डज नॉट अलाउ a fractional value in the quotation, it is always return the quotation as the whole number. For example, the result of a divided by b will be 2.
अच्छा, जिसके बाद नेगेटिव साइन क्या होगा, एक वैल्यू आपके पास 9 है और डिवाइड बाय 2 या 8 है डिवाइड बाय 2, तो आप क्या करेगा, वो आपको 9/2 का आंसर आपके पास 4.5 आता है, तो वो 4.5 नहीं दिखाएगा, वो इसको राउंड करके जस्ट 5 दिखाएगा, मिलके होल नंबर को शो करेगा आपके पास ये ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स, ये था आज तक हमारे लेक्चर। इसमें हमने इसके स्टेटमेंट्स को यूज़ की, पढ़ा, उसके बाद उसके कुछ ऑपरेटर्स को पढ़ा। तो जो आपकी डायरी है वो आप नोट डाउन कर लें, इसको लर्न भी करना है, प्लस इसकी आपने रफ प्रैक्टिस भी करनी है। ये वाले आप ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिहाज से वो कोई भी ऑपरेटर देके आपसे पूछ सकता है कि ये ऑपरेटर किस लिए यूज होता है, मैं ये उसके अलावा मॉड किस लिए यूज होता है, या इरेशन ऑपरेटर किस लिए यूज होता है। तो ये स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये ऑपरेटर, ये 2-3 ऑपरेटर देख के पूछेगा कि इन ऑपरेटर्स के काम डिफाइन करिए किस लिए यूज होते हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशन में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।